गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे ही होंगे। और सब लोगों को सबसे पहले ईद की बहुत बहुत बधाई, मतलब ईद मुबारक। आप लोग को जो बोलते हैं ना, ईद मुबारक। एक्चुअली मुझे आदत नहीं है, तो सॉरी अगर कुछ गलत बोला, बट मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को हैप्पी ईद और ईद मुबारक। तो चलो, आज बता दूँ, नवरात्रि का दूसरा दिन है। नहा के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा मैंने कर ली है। धूप का धुआं धुआं सा पूरे कमरे में फैला हुआ है। धूप जलाती हूँ तो पूरे घर में। मैं तो फिर भी थोड़ी छोटी सी जलाती हूँ, पंडित जी ने तो कर इतनी जला दी थी कि माने हम लोग को सारे कमरे, दरवाजे, विंडो, चिमनी चलानी पड़ी। मतलब कि धुआं इतना ज़्यादा अंदर मतलब ट्रैप हो गया था। तो कल उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मोटी जला दी थी, मैं थोड़ी थोड़ी जलाती हूँ, तब भी इतना धुआं हो जाता है। तो खैर जो भी है, पंडित जी तो आज 11 बजे आएंगे। और बेटी तो अभी स्कूल जा चुकी है, मैंने उसको टिफ़िन विफ़िन दे दिया है। कल उसका, इन लोगों का फास्ट था, आज तो है नहीं, मेरा है। तो और पहले दिन का एक्सपीरियंस मैं बता दूं कि कैसा रहा। ठीक ही रहा पूरा दिन। मुझे कुछ खास ऐसा पता नहीं चला कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं भूखी हूँ या प्यासी हूँ, ऐसा कुछ। प्यास का ऐसा कुछ नहीं लगता। ये कोई करवा चौथ तो है नहीं। पानी तो जब भी आप पीना चाहो आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपीरियंस ठीक ही रहा। अभी पहला दिन ठीक ही ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल। टच वुड, आगे भी ना ही हो, 9 दिन आराम से कट जाए। तो बस इतना ही। अब पंडित जी का वेट कर रही हूँ और फिर अभी खाना भी चढ़ाना है। सोच रही हूँ सब्ज़ी क्या बनाऊँ आज, क्योंकि कल तो वही आलू आलू इन लोगों ने सब खाया है, वही ऊटू ऊटू। तो अब आज तो कुछ अच्छी सब्ज़ी बनाती हूँ, तो वही सोच रही हूँ। फ्रिज में देखती हूँ क्या क्या सब्ज़ी है, फिर देखती हूँ उस हिसाब से बनाती हूँ। तो बस यही सब कुछ। और हाँ, आज मैं चलती हूँ, आपको प्लांट्स भी दिखाने हैं, प्लांट्स दिखाती हूँ। तो सब काम एक संग करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखा गाइस आपने, प्लांट्स की क्या बुरी हालत हो चुकी है गर्मी से। कितना भी पानी दे दो, कितना भी कुछ कर लो, वो नहीं बचने वाले थे। और थोड़ा तो जो मैं बाहर थी उसी समय इनकी थोड़ी शुरुआत हो गई थी। बाकी जब से आई हूँ पानी दे रही हूँ दे रही हूँ दे रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब इनको हटवाना ही पड़ेगा, नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। आज मैं देखती हूँ, अगर निकलती हूँ तो देख के लेके आती हूँ कुछ थोड़े प्लांट। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? गार्डनर नहीं मिल रहा है, कोई भी माली नहीं मिल रहा है जो इसको मतलब थोड़ा इनकी केयर कर सके। इस समय इतनी हवा चलती है, इतनी मतलब धूल मिट्टी भी आ रही है, पत्तियाँ इतनी झड़ रही हैं, पुरानी पत्तियाँ झड़ रही हैं। तो माली की एक अगर मिल जाता ना तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन वही है ना, नहीं मिल रहा है। इतने दिनों से मैं ढूंढ रही हूँ। पहले ऐसे तो बाहर से निकलते भी थे, लेकिन अब आजकल निकलते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। हो सकता है धूप की वजह से, गर्मी की वजह से वो लोग भी ना निकल रहे हो। तो यही थी हालत मेरे प्लांट्स की, मैंने आपको दिखाई कितनी बुरी हालत है। क्या ही करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ और रास्ता है नहीं। मैं सोच रही हूँ उनको हटवा के पुराने प्लांट्स नहीं लगाऊंगी और अब शेड में रखूँगी। और जहाँ तक है, देख के लाऊंगी ऐसे प्लांट्स जो शेड्स में ही रहते हो, मतलब छाई में रहते हो। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। मिलती हूँ अब, मैं काम वाम कर लूँ किचन में, पंडित जी आते हैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो गैस बज गए हैं 11 और पंडित जी का अब आने का हो गया है टाइम। मेरा तो देखो सारा काम हो गया। दाल बन गई है, सब्जी बना दी है, पूड़ियाँ तो खैर अभी सुबह बना के रखी थी, चावल भी बन गया है। इधर अब मैंने काट के रखी है अपने लिए लौकी, क्योंकि शाम के लिए मैं वो भी बना के रख लेती हूँ। क्योंकि जैसे जैसे दिन पूरा होने लगता है ना, तो थोड़ी एनर्जी लेवल कम होने लगता है। तो इस समय अभी जितना काम कर लेती हूँ कर लेती हूँ। तो बस अब बच्चा है मेरा लौकी बनाना, और क्योंकि आज मुझे वही खानी है बस। तो अभी किचन विचन साफ़ भी कर गई है वो। और तो मैं अपना व्रत वाला पहले खाना बना लेती हूँ। वो हो सकता है पंडित जी भी खा ले, बना के रख लेती हूँ फटाक से। बाकी मखाना, मूंगफली, पापड़ वो सब तो रेडी है ही है, वो फलियार एकदम साफ़ रखा हुआ है। तो पंडित जी अगर खाएंगे तो उनको भी खिला देंगे, भगवान को भी भोग लग जाएगा वही। तो एक बार तो लग ही चुका है खैर। तो चलिए फटाफट मैं अपने लिए सब्जी बना लेती हूँ।
कल्हारां वृद्धमालां नियमितसच्चूलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं सङ्गपात्रां मधुरमधुमतां चित्रकोद्भासिभारां चतुर्वाद्यं विज्ञापनास्तौ त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम् आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। तो गाइस आरती वगैरह सब हो गई, पंडित जी होके चले गए हैं और आज का पाठ दो पाठ हो गए। आपने देखा होगा जैसे मेरे वीडियो में जस्ट पहले वाली क्लिप में कि दो पंडित जी बैठ के पाठ यहाँ पे कर रहे थे। क्योंकि जैसे आज दूसरे दिन का है तो दूसरा पाठ होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एक ही दिन में दो कर दिए, दो लोगों ने एक पैरेलली कर दिए, तो अब मेरा काउंट होगा 2 दिन में 3 पाठ हो गए। क्योंकि देखो अध्याय होते हैं टोटल 13, ठीक है, और दिन होते हैं 9, तो आपको ऐसे भी उनको आगे पीछे करके करना ही पड़ता है। मैं भी जब अपने से करती थी तो किसी दिन 2 करती थी, किसी दिन 3 करती थी, किसी दिन एक ही करती थी, क्योंकि कोई पार्ट है बहुत बड़ा होता है तो उसको मैं एक ही करती थी, लेकिन कोई छोटे जो होते थे तो मैं 2 निपटा देती थी। तो ऐसे करते थे 9 दिन के अंदर आपको 13 अध्याय ख़त्म करने हैं, तो इसलिए भैया ऐसे करते हैं, मतलब पंडित जी ऐसे करते हैं कि 2 जन आ जाते हैं, क्योंकि एक ही भैया अकेले ही एक पहले 1.5 घंटा एक पाठ करें, फिर वो फिर स्टार्ट करें, फिर 1.5 घंटा करें, तो 3 घंटे लगते हैं। 2 जन आ जाते हैं तो एक ही 1.5 घंटे में मतलब दोनों जनों का पैरेलली ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए 2 आजकल हो रहे हैं। अब कल भी हो सकता है कि भैया उनको लेके आए तो दोनों जनों का फिर से हो जाएगा। तो टोटल आज मेरे 3 हो गए हैं, कल अगर फिर होगा 2 तो 5 हो जाएंगे, 3 दिन में 5। तो इस तरीके से ये सप्तशती जो पाठ होता है देवी जी का 9 दिन जो चलते हैं उसका ये हिसाब होता है, इस तरीके से होता है। तो गाइस मुझे मिल गया है प्रसाद और आरती के बाद पंडित जी ने दिया था। तो गाइस आज मैं बाहर नहीं जा पाई क्योंकि पंडित जी के टाइमिंग्स थोड़े से वैसे हो गए थे, तो मेरे लिए आज घर पर ही कोकोनट आ गया है। अब मैं इसका पानी पीने जा रही हूँ और फिर अब आपसे मिलूंगी शाम को। हमको फूल दे दो बस थोड़ा सा। जय माता दी। गाइस आप लोगों के नाम की आपकी पूजा करके मैं चढ़ा रही हूँ सबके लिए। जय माता दी। सबकी रक्षा करना, सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप लोग भी दर्शन कराते हैं। तो गाइस आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और मैं गई हूँ आज दूसरे मंदिर में दिया जलाने। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं हर दिन एक नए मंदिर आप लोगों को ले जाऊँगी अपने वीडियो के थ्रू। तो जहाँ तक पॉसिबल हो रहा है, अभी तक तो जैसे तैसे सब सही चल रहा है। और आप लोगों को भी मैं दर्शन करा देती हूँ। ये रहे माता जी की, दर्शन करिए और आपकी सारी इच्छाएँ पूरी। ब्लू तार दी फालतू। तो गाइस हम लोग के दर्शन हो गए हैं। आपको हनुमान जी के भी दर्शन करा देती हूँ, एक बार दिखाती हूँ। पंचमुखी हनुमान जी हैं, यहाँ के बहुत फेमस मंदिर है। ये देखो तो गाइस आज की शाम की मंदिर भी हो गया, दिया भी हो गया, बस परिक्रमा बाकी है, वो भी करते करते आज का ब्लॉग कर रही हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि अब बस घर जाऊँगी, खाऊँगी और फिर वही थोड़ा बहुत चैनल का काम, जैसे ब्लॉग को एंड मतलब वो सब करना, अपलोड करना है और थोड़ा बहुत और भी काम है, वो सब करके आप लोगों से मिलूँगी। अब चलो कल
परिक्रमा भी हमारी हो गई है पूरी ब्लॉग करते करते। तो अब आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।